हेलो दोस्तों। आर के मिक्स इंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी भाषा पूरे भारतवर्ष की मातृभाषा है। हिंदी दिवस मनाने के पीछे बहुत से कारण हैं। हिंदी दिवस हर वर्ष मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को हिंदी भाषा के प्रति जागरूक करना है। दोस्तों, 14 सितंबर हिंदी दिवस वो दिन है जिस दिन भारतवर्ष में सर्वाधिक उपयोग होने वाली हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने की खबर सुनने के बाद बहुत से लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया, दंगे किए गए, लेकिन हिंदी दिवस के दिन आखिर हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिल ही गया। इस दिन बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में हिंदी भाषी निबंध, कविताएं, वाद विवाद, गीत आदि पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हिंदी भाषा में रचित उत्तम रचनाओं के मालिकों को पुरस्कृत भी किया जाता है। बहुत से हिंदी प्रेमी भी हिंदी दिवस का विरोध करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार सरकार के द्वारा हिंदी को वर्ष में सिर्फ एक बार याद किया जाता है। आज भी बहुत से कार्यालयों में बोलचाल एवं लिखावट के लिए हिंदी का उपयोग नहीं होता है, और होता भी है तो पूर्ण रूप से नहीं होता है। दोस्तों, कार्यालयों, विद्यालयों में आयोजित किए गए कार्यक्रमों, यहाँ तक कि हिंदी कार्यक्रमों में हिंदी भाषा का उपयोग ना करके विदेशी भाषा का उपयोग किया जा रहा है। हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया था। उन 14 सितंबर को ही हिंदी भाषा को लेकर बहुत से निर्णय लिए गए थे। इस कारण 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाने के लिए अच्छा माना गया। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन के महत्व को देखते हुए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने को कहा। सर्वप्रथम हिंदी दिवस भारत में 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। अंग्रेजी भाषा को हटाए जाने की खबर से देश के बहुत से इलाकों में दंगे होने लगे थे। तमिलनाडु में जनवरी 1965 में भाषा विवाद को लेकर दंगे हुए थे। विश्व में हिंदी के प्रति जागरूकता फैलाना और विश्व हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में सम्मान दिलाना ही विश्व हिंदी दिवस का मूल उद्देश्य है। सर्वप्रथम नॉर्वे में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी द्वारा विश्व हिंदी सम्मेलन का 10 जनवरी 1975 के दिन आयोजित किया गया था। इसके बाद 10 जनवरी 2006 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन जी ने इस 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। ठीक है दोस्तों, जो विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, और जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोनों में फ़र्क है। जो पूरे विश्व का हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी, और जो भारत का है हिंदी दिवस उसे 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन विदेशी भारतीय दूतावासों व सरकारी कार्यालयों में धूमधाम से हिंदी पर विशेष प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन इसलिए किया जाता है क्योंकि इसी दिन सन 1949 में भारत की संविधान सभा ने हिंदी को केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। भारत देश के 77% लोग हिंदी लिखते, समझते, पढ़ते और बोलते हैं, अर्थात हिंदी भारत की मुख्य भाषा है, लेकिन आज तक भारत को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है। आज भी आमतौर पर स्कूलों, नौकरियों, इंटरव्यू आदि में अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। आज भी अधिकतर स्कूलों, सरकारी दफ्तरों आदि में अंग्रेजी भाषा में ही कार्य होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं दोस्तों, हिंदी दिवस हर वर्ष मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को हिंदी भाषा के प्रति जागरूक करना है कि जब देश के अधिकतर लोग हिंदी भाषा बोलते, लिखते, पढ़ते और समझते हैं, और हिंदी भाषा को 50 से भी अधिक रूप में सामान्य बोलचाल में उपयोग करते हैं, तो कार्यालयीन कार्य भी हिंदी भाषा में क्यों नहीं किया जा सकते? क्यों आज भी नौकरियों में अंग्रेजी भाषा को अधिक वरीयता दी जाती है? क्यों आज भी कार्यालयों, सरकारी दफ्तरों में हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, और यदि किया भी जाता है तो 100% हिंदी में नहीं किया जाता है? 14 सितंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने सर्वसम्मति से हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया था।
इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दौरान हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया जाता है। इस हिंदी पखवाड़ा के दौरान मंत्रालय में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जैसे हिंदी अनुवाद, हिंदी टिप्पण, आलेखन, हिंदी श्रुतलेखन, हिंदी कविता पाठ इत्यादि। हिंदी दिवस हिंदी भाषा के महत्व पर जोर देने के लिए हर वर्ष मनाया जाने वाला खास दिन है। प्रत्येक वर्ष यह दिन हमें हमारी प्रमुख भाषा से और हमारी संस्कृति से हमें अवगत कराता है। हिंदी भाषा के महत्व को हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को समझना होगा। दिन प्रतिदिन हिंदी भाषा की दर घटती जा रही है और अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व दिया जा रहा है। हिंदी दिवस हर वर्ष आकर हमें यह याद दिलाता है कि हिंदी भाषा ही हमारी मूल भाषा है और हमें इसे ही आगे बढ़ाना है। हिंदी भारत की राजभाषा ही नहीं बल्कि भारत की पहचान भी है। भारत में हिंदी भाषा का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। हिंदी भाषा हमारे मातृभाषा है जिसे हमें भी याद रखना होगा और हमारी पीढ़ियों को भी। हिंदी दिवस बार बार आकर हमें हमारी संस्कृति की याद दिलाता है, इसलिए हिंदी दिवस का महत्व माना गया है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। हिंदी के महत्व को लोगों को बताने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा हर साल 14 सितंबर को हिंदी राजभाषा के रूप में मनाने का अनुरोध किया गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी के महत्व को रेखांकित करते हुए इसे संविधान में जगह दी। भारत के संविधान में भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि राष्ट्र की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसके बाद 14 सितंबर के दिन को चुना गया और इस दिन हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। दोस्तों, हर वर्ष पूरे भारत में हिंदी दिवस उस दिन को याद करने के लिए मनाया जाता है जिस दिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा घोषित हुई थी। हिंदी के महत्व को विश्व पटल तक ले जाने के लिए व हिंदी दिवस के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदी दिवस के दिन बहुत सी हिंदी स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन हिंदी भाषा में कविता, निबंध लेखन, वाद विवाद, कविताओं आदि पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इस दिन स्कूलों में हिंदी भाषा के महत्व को समझाया जाता है जिससे कि लोग हिंदी भाषा के महत्व को समझ सकें और अपने दैनिक कार्य, बोलचाल इत्यादि में हिंदी भाषा को ही प्रमुख भाषा के रूप में उपयोग कर सकें। इन प्रतियोगिताओं में जीतने वाले विजेता को पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। हिंदी दिवस के दिन कई प्रकार के पुरस्कारों का भी वितरण किया जाता है और सम्मानित किया जाता है। राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार हिंदी दिवस के दिन ही दिए जाते हैं। राजभाषा गौरव पुरस्कार ऐसे भारतीय व्यक्ति को दिया जाता है जिसके तकनीकी अथवा विज्ञान विषय में कोई अच्छी पुस्तक या लेख लिखा हो, और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसी कार्यालय या संस्थान को दिया जाता है जिसने अपने कार्यालयीन कार्यों और बोलचाल में हिंदी भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया हो और हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया हो। जानकारी की माने तो आज हमें जो हिंदी लिखते हैं इसकी शुरुआत 1900 ईस्वी में हुई थी। खड़ी बोली यानी हिंदी में लिखी गई पहली कहानी इंदुमती थी। इसे किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा था। इसकी हिंदी भाषा काफ़ी हद तक वैसी ही है जैसी आज लिखी और बोली जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको हिंदी दिवस से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। कमेंट सेशन में हिंदी को हम अपने देश में अपनी जो जीवन के है डेली का, उसमें कैसे ला सकते हैं, कैसे इसको और महत्व दिया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे महत्व दिया जा सकता है, इस चीज़ से जो भी आप लोगों की राय है आप लोग हमें कमेंट सेशन में लिख के बताएं। और इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मेरे पेज RK मिक्स एंटरटेनमेंट को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।